और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने जनवरी में एटमी मिसाइल के टेस्ट किए थे। 24 से 31 जनवरी के बीच नस्र मिसाइल के 6 परीक्षण किए गए। ये खबर आ रही है, एटमी मिसाइल टेस्ट किए पाकिस्तान ने। 24 से 31 जनवरी के बीच नस्र मिसाइल के 6 टेस्ट किए। आपको बता दें, पाकिस्तान लगातार एटम बम की धमकी देता रहा है। कुछ मंत्री बोलते रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। परमाणु संपन्न राष्ट्र है पाकिस्तान, ये गीदड़ भभकी हमेशा पाकिस्तान की रही है। नस्र छोटी दूरी तक मार करने वाली एटमी मिसाइल है, समझना जरूरी है। 24 से 31 जनवरी के बीच नस्र मिसाइल के 6 परीक्षण किए गए। 70 किलोमीटर तक मार कर सकती है नस्र मिसाइल। भारत से लगी सीमा पर तैनात पाकिस्तान की नस्र मिसाइल, जिसके 6 परीक्षण किए गए, 6 टेस्ट किए गए, न्यूक्लियर टेस्ट एक तरीके से किए गए, एटमी मिसाइल टेस्ट किए गए हैं। हमारे साथ कृष्ण मोहन मिश्रा जी मीडिया संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन, क्या जानकारी है आपके पास? अमन, ये पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर धमकी है एक उसका नमूना है, और साथ ही इसका भी कि पुलवामा अटैक के लिए पाकिस्तान कितने लंबे अरसे से तैयारी कर रहा था। 24 जनवरी से 31 जनवरी तक 6 बार नस्र मिसाइल का टेस्ट फायर किया गया और इस चीज़ को प्रचारित भी किया गया। यानी कि पुलवामा अटैक से पहले ही पाकिस्तान के जो सेना के आला अधिकारी थे वो भी LOC का दौरा कर रहे थे, और साथ ही पाकिस्तान अपनी जो पुरानी तरकीब है न्यूक्लियर धमकी का उसके लिए भी तैयारी कर रहा था नस्र मिसाइल के 6 बार परीक्षण करने के बाद। अमन, और ये नस्र में, और आज इस तरह की भी खबर थी कि NCA की बैठक भी होनी थी, जो कमांड एंड कंट्रोल एक तरीके से, उस बैठक का क्या मतलब कृष्ण मोहन? अमन, पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए नेशनल कमांड अथॉरिटी होती है, जिसका चेयरमैन PM होता है। सिविलियन लेड कहा जाता है इसको, वो जिससे कि मुखौटा ये रहे कि पाकिस्तान में भी जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो सिविलियन गवर्नमेंट के पास में है, फौजी जनरलों के पास में नहीं है। नेशनल कमांड अथॉरिटी न केवल न्यूक्लियर एसेट्स पर नियंत्रण रखती है, बल्कि वो जितने भी न्यूक्लियर, केमिकल और रेडियो एक्टिव वॉरफेयर है उस पर भी नियंत्रण रखती है। यानी पाकिस्तान के जितने भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनको काबू में उनको कंट्रोल करने के लिए नेशनल कमांड अथॉरिटी होती है, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, और इसके अलावा तीनों चीफ होते हैं। पाकिस्तान में एक और पोस्ट होती है चीफ ऑफ स्टाफ की, वो भी इसके मेंबर होते हैं। यानी पाकिस्तान का जितनी भी आला अधिकारी और बड़े कैबिनेट के सबसे बड़े मंत्री हैं वो इसमें शामिल होते हैं। लेकिन बहरहाल फैसला हमेशा फौजी जनरलों का ही होता है। 2 बजे से आज ये मीटिंग शुरू होने वाली है। इसका अर्थ सीधे सीधे ये है कि पाकिस्तान की जो सबसे पुरानी धमकी है, न्यूक्लियर धमकी, जो कि वहाँ उनका प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से लेकर सारे फौजी जनरल से लेकर पत्रकार से लेकर कलाकार तक, सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 20 बार किसी न किसी बहाने से ये ज़रूर कहते हैं कि हम तो न्यूक्लियर ताकत है। तो आज न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बैठक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी अमन, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बैठक, और उसके बाद निकलकर पाकिस्तान के नेता या पाकिस्तान के जनरल कहते क्या हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। नस्र मिसाइल के टेस्ट से पाकिस्तान ने अपनी इस धमकी को पुलवामा अटैक से 15 दिन पहले ही इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, और आज नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग के बाद वो बाहर निकलकर क्या कहेंगे इस पर बहुत पैनी नजर रखनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से कृष्ण मोहन, जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं उसका मतलब ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान को इस चीज का अंदेशा था कि पुलवामा अटैक के बाद भारत रिएक्ट करेगा, और अगर भारत रिएक्ट करेगा तो पाकिस्तान की तैयारी किस तरह की होगी। क्योंकि कृष्ण मोहन मिश्रा जो एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं उसके हिसाब से नस्र मिसाइल, ये न्यूक्लियर मिसाइल एक तरीके से, इसका टेस्ट पाकिस्तान की तरफ से किया गया पुलवामा हमले से पहले, क्योंकि पता था पाकिस्तान को कि पुलवामा हमले के बाद भारत रिएक्ट जरूर करेगा।